हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस टू लेक्चर सीरीज का 15th नंबर लेक्चर है। इसमें हम लोग आज पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। आशा है कि इससे पहले जो भी वीडियोस आए हैं उसको आपने देख लिया होगा और उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए और नोट्स बनाइए। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जब भी मौका मिले लाइक भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं। ये बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है क्योंकि कल हमने इसकी चर्चा की थी। पिछले लेक्चर में मैंने पार्लियामेंट्री कमेटी की चर्चा की थी, इसलिए हम लोग इसको आज पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या होता है। पार्लियामेंट्री कमेटी में जो है वो किसी बिल के ऊपर स्क्रूटनी की जाती है इंडिपेंडेंट वे में, ताकि उसका कोई मतलब पॉलिटिकल मोटिव नहीं होता है इसमें, ठीक है। उसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना निकल के आए, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि पार्लियामेंट्री कमेटी में ब्यूरोक्रेट्स वगैरह लोग भी बैठे होते हैं, नेता लोग भी होते हैं, लेकिन उनको बीच में जो है ना डिस्कशन होता है, बहुत थॉरो डिस्कशन होता है, ठीक है। और उसके बाद में जो रिजल्ट निकल के आता है वही जो है वो अंत में बिल का रूप लेता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इट टेक्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पेक्टिव मिनिस्टर। अब जो मिनिस्ट्री है जो उस लॉ को बना रही है उसकी अकाउंटेबिलिटी ये अपने जिम्मे ले लेती है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि सही गलत का जो हुआ है उस बिल से रिलेटेड वो सब पार्लियामेंट्री कमेटी ने करवाया है, ने किया है, ठीक है। बात समझ में आई बात। अगला ये है कि कल मैंने आपको बताया था कि 17th लोकसभा में मैंने आपको बताया था कि ओनली 11% जो बिल हैं उनको भेजा जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। तो इसके बारे में हमने आपको बताया था कि ये जो ये मतलब नंबर है धीरे धीरे घटते चले गए हैं। मैंने आपको बताया था 15th में कितना था, 16th में कितना था, 17th में कितना। सारा जो 15th और 16th का जो डेटा है वो जाकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कल मैंने आपको बताया था। तो फ्रेंड्स, ये जो फेनोमेना है कि जो लेस नंबर ऑफ बिल्स जो भेजे जा रहे हैं पार्लियामेंट्री कमेटी को, तो उसके कुछ इंप्लीकेशन होने वाले हैं। क्या इंप्लीकेशन होने वाले हैं वही मैं आप लोगों को इस स्लाइड में बताने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर कम नंबर ऑफ केसेस वहां पे जाएंगे तो अकाउंटेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी पार्लियामेंट्री कमेटी की। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों है? पार्लियामेंट्री कमेटी है डिस्कशन करने के लिए, स्क्रूटनी करने के लिए, और कुछ काम ही नहीं करेगी तो बोलेगी उसके लिए वो अकाउंटेबल भी नहीं होगी। मतलब समझ रहे हैं, बिल अगर कुछ गड़बड़ होगा तो मिनिस्ट्री के ऊपर जाएगा सब कुछ, पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर कुछ नहीं जाएगा। समझ में बात। अब दूसरा है रोल ऑफ ऑपोजिशन ऑल्सो डिक्रीज। अब जो अपोजिशन का रोल है वो भी कम हो जाएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी में अपोजिशन के भी मेंबर होते हैं तो उनका भी जो रोल है वो कम हो जाएगा। और क्या हो गया, विदाउट डिस्कशन प्रेजेंस ऑफ क्या है, सस्टेनेबल बिल विल डिक्रीज। मतलब क्या होगा, विदाउट डिस्कशन जो है बिल पास होगा और जो सस्टेनेबल बिल है उसकी संख्या घट जाएगी। अब जब चर्चा ही नहीं करेंगे तो सही आउटकम आएगा कहाँ से? आप तो सीधे नंबर है आपके पास में तो बिल पास करते चले जा रहे हैं, एक्ट बनाते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सस्टेनेबल बिल नहीं बनेगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि वी विल नॉट अंडरस्टैंड द लूप होल्स ऑफ द बिल। चर्चा नहीं होगी तो उसके लूप होल के बारे में मतलब पता नहीं चलेगा हमें। जल्दी जल्दी बिल पास होने लगेगा, हैस्टी पैसेज ऑफ बिल हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट इन द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में डिक्रीज होगा, मतलब लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इन द सेंस कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर हैं वो लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं अपने एक्टिव रूप से, है ना। तो ये भी चीजें सामने आएगी। और क्या हो जाएगा, लेजिस्लेटिविटी और ट्रस्ट जो है पार्लियामेंट के ऊपर गिरने लगेगा। ये सब चीज ना रटा पिटाया लाइन है, इसको हर जगह घुसा सकते हैं। लेजिटिमिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ये सब वर्ड रख दीजिए, कहीं भी घुसा सकते हैं जनरली, ठीक है। और क्या है, लैक ऑफ स्पेशलिटी। मतलब जो पार्लियामेंट्री कमेटी के लोग होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं इन सब चीजों में, तो उनकी स्पेशलिटी होगी तो वो अच्छा निकाल के देंगे। लेकिन जब आप बिल भेजिएगा ही नहीं तो बिल बनेगा किसी और के द्वारा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, स्पेशलिटी की कमी होगी उसमें, तो थोड़ा सा जो नया नया व्यक्ति है वही उसको लॉ बना देगा और उससे अच्छा लॉ बनेगा नहीं, फ्रीक्वेंटली अमेंडमेंट उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, कुछ अदर इश्यूज भी हैं इसमें। अदर इश्यूज में जैसे कि हम लोग देखेंगे कि जो टेन्योर होता है पार्लियामेंट्री कमेटी का वो 1 साल निर्धारित कर दिया गया है, तो इसको बोला जाता है कि ये तो बहुत कम है, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए। दूसरा हो गया पॉइंट कि पुअर अटेंडेंस ऑफ द मेंबर। ये पीआरएस का डेटा है, इसमें 2014 से 2018 के बीच में देखा गया कि 60% एब्सेंटीज थे, उसमें 60%, है ना। तो ये भी एक इश्यूज है पार्लियामेंट्री कमेटी की। पार्लियामेंट्री कमेटी में जो मेंबर है वो जाते नहीं है, ये भी एक इश्यू है। तीसरा हो गया कि इरेगुलर मीटिंग होती है, कोई
पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी होती है, कभी जाते हैं कोई, कभी नहीं जाते हैं, ये भी एक गड़बड़ी का बात है। पार्लियामेंट्री कमेटी में नो एनी रिसर्च स्टाफ नाम का चीज है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज गड़बड़ हो गया। और क्या हो गया, नॉट ओपन टू द पब्लिक वहाँ पे जा नहीं सकती है, जो कुछ भी होगा एक बंद कमरे के अंदर होगा, सब कुछ वहीं पे रफा दफा हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्या हो जाएगा, नो परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी। अगर पार्लियामेंट्री कमेटी अच्छा फंक्शन कर रही है या बुरा फंक्शन कर रही है, उसका एक परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए, कैसा किया कैसा नहीं किया, उसका डेटा निकलना चाहिए। तो वो कुछ आता नहीं है समझ में, ठीक है, मतलब वो किसी के सामने नहीं आता कि क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है, तो ये चीज गड़बड़ हो जाता है। समझ में आई बात। आगे अगर आपको कंक्लूजन लिखना है तो उसके लिए आप रिकमेंडेशन जो है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके डेटा को आराम से आप क्या करते हैं, कोट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली ये जो लाइंस हैं मतलब 5-6 पॉइंट्स जो हैं इसको आपको याद कर लेना। बस ये पॉइंट याद रखिएगा कि किसका डेटा है, ये नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें 6 पॉइंट जो दिए गए हैं उसको देखिए। पहला कहते हैं कि कंपल्सरी रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री कमिटी नीडेड, कंपल्सरी रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री कमिटी नीडेड, ठीक है, कंपल्सरी रेफरेंस मिल जाएगा उसको पार्लियामेंट्री कमिटी को, ठीक है। एक चीज ये हो गया। दूसरा हो गया लॉन्गर टेन्योर नीडेड, टेन्योर जो है वो लंबा होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात, ये चीजें हो गई। तीसरा हो गया कि समझ में आ रहा है ना, कंपल्सरी रेफरेंस होगा, ठीक है, और क्या होगा, लॉन्गर टेन्योर 1 साल से ज्यादा बढ़ा के दे दीजिए, ये सब रिकमेंडेशन है, ठीक है। और क्या है, एडिक्वेट रिसर्च सपोर्ट शुड बी गिवन, रिसर्च सपोर्ट मिलना चाहिए। और क्या है, मेजर रिपोर्ट्स टू ऑल कमिटी शुड बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, जो भी पार्लियामेंट में मतलब कमिटी का जो मेजर रिपोर्ट है उसका डिस्कशन होना चाहिए। और रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी, रेगुलर मॉनिटरिंग होना चाहिए फाइनेंस उसका। और क्या होना चाहिए, नॉर्म्स रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द एमपीज फॉर डिफरेंट पार्टीज टू पार्लियामेंट्री कमिटी शुड बी फॉलोड, मतलब जो भी नॉर्म्स हैं जो रिलेटेड किसके हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एमपी हैं और मतलब फ्रॉम डिफरेंट पार्टी, दूसरे पार्टी से जो रिलेटेड है, तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी में फॉलो होने चाहिए। तो इतना ही है, ये सब लॉ जो आप है ना, मतलब अच्छे 6-7 जो पॉइंट है इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। बस वीडियो को पॉज करके आपको नोट्स बना लेना है, जैसा नोट्स बनाने का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसा मैंने लिखा है उसी को छाप दीजिए। नहीं समझ में अगर कोई लाइन नहीं आता तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, उसको अपनी भाषा में लिख लीजिए, ठीक है। समझ में आ गई बात, बस आपको इतना ही करना है, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बस प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, इसको सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो भी कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा एक और काम कर सकते हैं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिएगा, ठीक है। बस इतना ही है आज के लिए, इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।